नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 15 मई और 15 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे। देश और दुनिया की तमाम खबरें जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको भी हम देखेंगे। हम इस चैनल पे हर एक करंट अफेयर को कैटेगरी वाइज देखते हैं, जो कि करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नेशनल न्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए, कमेटी एंड कॉन्फ्रेंसेस के हो गए, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़ के हो गए, ऑबिचुअरीज से रिलेटेड हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड हो गए। तो इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन। ये मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल, आप सभी इसको सब्सक्राइब करिए आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर किस टीम ने रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। तो अभी आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग की वार्षिक अपडेट जारी हुई है, जिसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। कुछ चीज़ें आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी 1909 में बना था। इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था पहले। चेयरमैन अभी कौन है? ग्रेग बार्कले। और सीईओ कौन है? मनु साहनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई में। इतना जानेंगे आईसीसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, दैट इज बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में भी बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच को नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है? रमेश पवार। क्या नाम है? रमेश पवार नाम है। बीसीसीआई के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। बीसीसीआई 1928 में फाउंड हुआ था। इसका ऑफिस, इसके जो हेड चेयरमैन है सौरव गांगुली हैं प्रेसिडेंट, और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। तो बीसीसीआई 1928 में फाउंड हुआ था। प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट डेज, दैट इज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, 15 मई को मनाया गया। यह सन 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा शुरू किया गया था। किस लिए ये दिन शुरू किया गया था? कि जितने भी इशूज़ होते हैं परिवार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, इन इशूज़ को, इन समस्याओं को उजागर करना विश्व में, और कैसे कैसे इन सब चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करनी है, ये जो इशूज़ हैं उसको कैसे ख़त्म करना है, उसको डिस्कस करके सॉल्यूशन और कंक्लूजन पे पहुंचना, ये दिन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्या दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने के जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो मार्टिन ग्रिफिथ्स। मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अवार्ड एंड पर्सनालिटी, दिया हुआ है किसे विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। तो अभी हाल ही में डॉक्टर शकुंतला को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। ये एक वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं। किस लिए मिला है? तो एक्वाकल्चर और फूड सिस्टम से रिलेटेड इन्होंने खोज की है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ वर्ल्ड फूड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सन 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1987 में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पॉलिटी, किसे दोबारा नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो हाल ही में केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। वहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्याधर भंडारी। उन्होंने अपने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके केपी शर्मा ओली को बनाया है। अभी कुछ दिन पहले विश्वास मत पारित किया गया था नेपाल की संसद में, जिसमें कि केपी शर्मा ओली विश्वास मत जीत नहीं पाए थे। तब ये गठबंधन बनाने के लिए इनको मौका दिया गया था, तो केपी शर्मा ओली को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या दिया? बीपीसीएल का किसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो बीपीसीएल का हाल ही में अरुण कुमार सिंह जी को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये क्या है? डायरेक्टर हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीपीसीएल में। और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा रेटिफाई किया जाएगा, किसके द्वारा अनुमति दी जाएगी? तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, दैट इज एट्थ क्वेश्चन। कुशाल परेरा कौन है? तो कुशाल परेरा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं अभी। और वाइस कैप्टन कौन है? तो कुशाल मेंडिस। कुशाल परेरा क्या है? कैप्टन है। वाइस कैप्टन कौन है? कुशाल
मेंडिस श्रीलंका के बारे में कुछ जानते हैं। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धना कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका का? तो गोटाबाया राजपक्षा राष्ट्रपति हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ पे? तो महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर। इतना जानेंगे श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑब्ituary, दैट इज 9th क्वेश्चन। के रंगोटमन कौन थे? तो ये क्या थे? फॉर्मर डायरेक्टर थे सीबीआई के, पूर्व निदेशक थे सीबीआई के। इनका निधन कोविड की वजह से हो गया। 76 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजीव गांधी केस में। और इनके फेमस बुक कौन कौन से? कंस्पारेसी टू किल महात्मा, इंदिरा, राजीव गांधी और 3rd डिग्री क्राइम, इनकी बुक्स रहे हैं। इनको अवार्ड कौन कौन से दिए गए थे? तो पुलिस मेडल अवार्ड इनको 1988 में मिला था, और प्रेसिडेंट मेडल 1994 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिपोर्ट्स, दैट इज स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो अभी एलारा टेक्नोलॉजी की एक भाग है housing.com, उसने स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये जान सकते हैं कि हम की जो भारत की हेल्थ सिस्टम है, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है, वो कितने कारीगर है। तो 69% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स आर इन अर्बन एरियाज़। यह बताया गया कि 69% जो भी हॉस्पिटल्स बेड है वो शहरी भारत में है। रिपोर्ट के अनुसार पुणे सबसे बेहतरीन शहर है जहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। अहमदाबाद को दूसरा रैंक दिया गया है। उसके बाद बेंगलुरु और मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता को रैंक मिले हैं। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन को सबसे लोएस्ट रैंक मिले हैं लिस्ट में। इतना जानेंगे स्टेट ऑफ हेल्थ के रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दैट इज IRDAI ने, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में इडाई बोलते हैं, इडाई ने 30 लाख की पेनल्टी किस कंपनी पर लगाई है? तो अभी SBI जनरल इंश्योरेंस पे इडाई ने 30 लाख की पेनल्टी लगाई है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे थे। चेयरमैन कौन है इडाई का? चेयरमैन है सुभाष चंद्र खोटिया। चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खोटिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या दिया? इंपॉर्टेंट डेज एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड छत्रपति संभाजी महाराज जयंती कब मनाया गया? तो 14 मई को छत्रपति संभाजी महाराज जयंती मनाया गया। सन 1681 से 1689 तक ये राज किए हैं। 1689 में इनको मुगल द्वारा मार दिया गया था। मराठा और मुगल में जो भी भिड़ंत हुई उसकी वजह से ये चर्चा में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? और गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की है। इसमें गोल्ड बॉन्ड इशू किए जाएंगे सरकार द्वारा। 6 चरणों में गोल्ड बॉन्ड इशू किए जाएंगे। और मिनिमम कितने ग्राम ऑफ गोल्ड खरीद सकती है पब्लिक? तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिनिमम भी परचेस कर सकते हैं। जिस हिसाब से शेयर को इशू किया जाता था उस हिसाब से अब गोल्ड को भी इशू किया जाएगा, जिसमें कि कम से कम कितने गोल्ड खरीद सकते हैं? ये 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीद सकते हैं। और इसके इंटरेस्ट कितने मिलेंगे? तो 2.5% का इंटरेस्ट इस स्कीम पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? समिट से रिलेटेड किसने गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम 2021 की शुरुआत की है? तो इंडियन नेवी ने हाल ही में गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम 2021 की शुरुआत की है। जितने भी तटीय क्षेत्र के देश है उनकी सहायता से इस दिन को मनाया गया है। और यह पहला ऐसा समय था जब ये वर्चुअल मोड में मनाया गया है। और कितने भागीदार थे, कितने पार्टिसिपेंट्स थे? तो 13 लिटोरल नेशंस, जो भी तटीय क्षेत्र के जो देश थे, 13 देश ऐसे थे जिनके साथ ये मिलकर ये सिम्पोजियम की शुरुआत की गई है। थीम क्या था 2021 का? तो थीम था मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड emerging non-traditional threats, a case for an active role for Indian Ocean Region navies। तो ये क्या था? थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, स्वामी योजना क्या है? स्वामी योजना क्या है? तो एक आवासीय योजना है जिसके तहत भारत सरकार मदद करेगी घर को बनाने में, बिल्डिंगों को बनवाने में अफोर्डेबल प्राइस पे, रेट पे। उसका फुल फॉर्म क्या है स्वामी का? तो स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि भी फाइनेंस मिनिस्टर है वर्तमान में भारत सरकार की, उन्होंने
मुंबई में एक बिल्डिंग तैयार की गई है जिसके तहत स्वामी योजना के तहत उसमें फंड प्रोवाइड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कमिटी एंड कॉन्फ्रेंसेस। क्वेश्चन नंबर 16, किसने पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व किया है? तो अभी पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व श्री अपूर्व चंद्रा जी द्वारा किया गया है। श्री अपूर्व चंद्रा जी क्या है? सेक्रेटरी हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के एट सुषमा स्वराज भवन पे। प्राइम एजेंडा क्या है? प्राइम एजेंडा ये है कि सोशल सिक्योरिटी के जो भी एफर्ट्स होते हैं उसको ब्रिक्स नेशन द्वारा किए जाए, लेबर मार्केट को फॉर्मलाइज किया जाए और महिलाओं की भी भागीदारी रहे लेबर मार्केट में, इन सब चीज़ों का ख्याल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड, क्या दिया हुआ है? कोवी वैन किसने शुरू किया? तो हाल ही में भी दिल्ली पुलिस ने कोवी वैन की शुरुआत की है। किस चीज़ के लिए शुरुआत की है? तो जो इतने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोवी वैन की शुरुआत की गई है। कोवी वैन का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसका नंबर है 0122624102। तो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी बताएं। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनकी भी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मदद हो पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।